जी गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें कि आपके सत्संग से हमें ये पता चला कि संचित और क्रियमान कर्म को भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ा। और आपके श्रीमुख से ये भी सुना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है महाराज जी, फिर वो अपने भक्तों के प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट क्यों नहीं करते? नहीं, जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता। अगर यहाँ मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दे, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो, हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपालु होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, गोरखध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया, पूरे देह को चीर कर दो भागों में करो। क्या समझते हो, हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब आग में झोंका गया प्रहलाद जी को, जहर पिलाया गया प्रहलाद जी को, बड़े बड़े गजराजों से रौंदा गया प्रहलाद जी को, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया गया, हत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन बाल भी बाका नहीं हुआ। तो हमारी छाती चौड़ी होती है कि मेरा स्वामी इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दास को कि प्रकृति का कोई भी वाल उसका बाल बाका भी नहीं करता। सीम की चाप सके को तासु पर रखवा रमापति दासु। भगवान अपने शिष्य को, अपने पार्षद को, अपने भक्त को कायर नहीं बनाते, कमजोर नहीं बनाते, विश्व को दिखा देते हैं कि देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। ये क्या है? भगवान परिपक्व करते हैं, भगवान मजबूत करते हैं, अपने दासों को देह भाव से रहित करके चिदान प्रमित होता है। ऐसा कैसे बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के दास है, क्योंकि भगवान के जन है, इसलिए सर्वाश्चर्य में भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कमजोर नहीं करती। पर जी प्रतिकूलता देके विशेष भजन में रुचि करवाते हैं। बिल्कुल, प्रतिकूलता ही भगवान के साक्षात्कार का योग प्रदान करती है। जब गजेंद्र ने देखा परिवार के सब लोग भाग गए, हाथी हाथनिया सब छोड़ के चले गए, शरीर का बल भी हार गया, तब उसे याद आई भगवान की, हृदय से पुकारा हरि, एक सेकेंड में ग्रास मिल गई। जब द्रौपदी जी ने देखा पांचों पति गर्दन झुकाए हैं, भीष्मादि मौन धारण किए हैं, भुजाओं का बल थकित हो गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बलवान खींच रहा है, जब देखा अपनी दांतों से भी साड़ी छूट जाएगी, गोविंद उसी क्षण वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो प्रतिकूलता योग प्रदान करती है भगवान के मिलन की। पर क्या सभी साधकों के जीवन में आएगी ये कि उसको शरणागत होना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, या अलग भी स्थितियां हैं? अब ये वैद्य जाने की कौन सी दवा किस मरीज को देनी है। ऐसा तो नहीं कि बुखार में एक ही दवा सबको चलती हो, एक ही डोज सबको दिया जाता हो, एक ही प्रकार का बुखार नहीं होता, कई प्रकार का बुखार होता है, तो कई प्रकार की दवाएं भी होती है। अब जैसे अम्बरीश जी हैं, स्वस्थ शरीर है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारा सुख वैभव है और भगवान के मानवत है। तो हम जैसे देहाभिमानियों को देह राग से मुक्त करने के लिए अशुभ प्रारब्ध को भगवा कर भगवान पवित्र करके और अपने दिव्य पार्षद रूप को दे करके बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कष्ट मिलेगा,
खेल नहीं खेलते, ये अपने पार्षदों से खेलते हैं। मन आया तो भरी बाजार में पिटवा दिया, मन आया तो पूरे विश्व को झुकवा दिया, दोनों काम करते रहते हैं। अपने पार्षदों से खेलते, दूसरे से नहीं खेलते। इसलिए आप लोग डरो मत, आप लोगों के ऊपर ये खेल खेलने वाले नहीं है, ये खेल खेलते अपने निज पार्षदों से। इनका पार्षद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब खास बात आई, प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अपना शब्द केवल भगवान के लिए रखना पड़ता है। अपना शब्द, अपना कौन तो ढूंढे, पूरे विश्व में कोई नहीं निकला, केवल भगवान निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। अब दूसरों में शरीर भी है, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कुछ नहीं है। ये प्रभु का शरीर है, चाहे तो अभी कटवा दे, चाहे तो इसे सड़वा दे, चाहे तो इसे पुजवावे, उनका है, मेरा नहीं। सब कुछ समर्पित, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित, अपनापन केवल भगवान से। वो भगवान का निजी पार्षद है। कहा राम रन हो तो चारी अंतिम सांस तक भगवान के आदेश का पालन किया। जय विजय है और कोई नहीं है। रावण कुंभकर्ण और भगवान के सामने भगवान को कटु वचन कहते हुए भगवान पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। ये तो विरोधी पक्ष में भीष्म जी, महाभागवत और कृष्ण चंद्रजू के शरीर में कितने बाण मारे, कितने अस्त्र मारे। क्यों? क्योंकि वो निजी पार्षद है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार करो तो चूकेंगे नहीं, एक सेकंड में उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और ये स्थिति नाम जब से आएगी या उनकी कृपा से ही आएगी? वैसे प्रधानता तो कृपा है, लेकिन सहयोगी नाम जप है। भगवत पार्षद, भगवत समर्पित। एक दिन द्वारिकाधीश हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे, देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु, एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो। भक्त की चरण रज अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहे कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे, भगवान के लिए हम चरण रज दे? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा, चरण रज तो ऊपर की ओढ़नी उतार दियो। सबने अपनी चरण रज धारी, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोले तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है। ऐसा मत समझो कि बड़े बड़े, देखो उड़िया बाबा के गड़ा से चलवा दिए, 6 इंच गड़ा सा फव्वारा हो अंतर ध्यान। वो अपने पार्षदों के साथ जो तांडव खेलते हो, दूसरा थर्रा जाएगा, इसलिए घबराओ मत, तुम पार्षद नहीं हो। पार्षद बनने के लिए तैयारी थे, सब कोई कमांडो नहीं बन जाता। इसीलिए भगवान के पार्षद है संत जन, भक्त जन, जो सिद्ध पुरुष है पार्षद है। हाँ, क्या क्या नहीं हुआ, भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखिए। और भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं अपने भक्तों की। ऐसा प्यार कौन करने वाला है? अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी हाथ जोड़े खड़ा रहता है अपने भक्तों के सामने। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं,